लर्नर्स आपकी मैम आ चुकी है सेक्शन सी करवाने, तो स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स द लाइंस आर पैरेलल फॉर k इक्वल्स टू -6। हमें प्रूव करना है कि k की वैल्यू -6 के लिए ये सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर इनकंसिस्टेंट सिस्टम what is the condition for parallel lines a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। अच्छा, आप a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू कितनी है 4, b1 की वैल्यू कितनी है -3, b2 की वैल्यू कितनी है k। तो ये इक्वल नहीं होना चाहिए फॉर द सिस्टम टू बी कंसिस्टेंट। तो हम यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ रही है -6। अगर k की वैल्यू -6 हो जाती है, सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। सो वी विल राइट फॉर द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू -6 द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, हेंस प्रूव्ड। ओके, ऑल्सो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम इफ k इक्वल्स टू -1। वो बोल रहे हैं कि अगर k की वैल्यू -1 है तो इसका सॉल्यूशन भी आप निकाल के बताओ। तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है, 2x - 3y इक्वल्स टू 7, और दूसरी इक्वेशन क्या है, -1 k की जगह क्या रखेंगे, -1, 4x - y इक्वल्स टू 9। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर आपको क्या निकालना था, x और y की वैल्यू। कर लेंगे ये क्वेश्चन। सो आप x और y की वैल्यू कमेंट करके बताइए क्या निकलेगी। ओके, आइदर यू कैन सॉल्व विद एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड कंक्लूड वेदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको इन दोनों इक्वेशंस को कैसे करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो दोनों इक्वेशन के मिनिमम यूनिट टू फाइंड 2 सॉल्यूशन। तो इसके 2 सॉल्यूशन, फिर इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, इसके भी 2 सॉल्यूशन निकालेंगे और इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी द सिस्टम is parallel, the lines are parallel, it means it is an inconsistent solution because it is following the condition a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। it means this is the condition of parallel line and parallel line indicates inconsistent solution। तो अब ग्राफ के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल प्लॉट विद वर्टिसेस दिस इज अ रेक्टेंगल। हमें क्या करना है, ये जो क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हमें प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेक्टेंगल है। और पूछ रहे हैं क्या ये स्क्वायर हो सकता है, जस्टिफाई और आंसर। तो सबसे पहले तो हम वर्टिसेस लिख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल p के वर्टिसेस हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं 1,1, l के कोऑर्डिनेट्स हैं -5,1, o के कोऑर्डिनेट्स हैं -5,4 एंड t के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,4। अच्छा, आपको क्या शो करना है, क्या ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल शो करने के लिए आपको क्या शो करना होगा, यस, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो या तो वो पैरेललोग्राम हो सकता है या वो रेक्टेंगल हो सकता है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम, यस, विद द हेल्प ऑफ डायगोनल्स। आपको क्या शो करना होगा, PO बराबर LD, द अपोजिट डायगोनल्स आर इक्वल इन केस ऑफ रेक्टेंगल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आप प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले आप OT निकालें, PL, LO, OT, PT एंड देन OT एंड LT, ये सारे डिस्टेंसेस 6 डिस्टेंसेस आप निकाल लेंगे। फिर आप शो करेंगे कि डायगोनल्स इक्वल लेंथ का है, इट मीन्स दिस गिवन पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, हेंस प्रूफ। अगर एडजेसेंट वर्टिसेस भी एक दूसरे के बराबर आ रही हैं तो उस रेक्टेंगल को हम क्या कह सकते हैं, स्क्वायर। तो फिर आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है आंसर निकाल के। कर लेंगे लर्नर्स, कर लेना आप अपने आप। नेक्स्ट, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी दी है हमें 1, तो हमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 दिया, यस और नो लर्नर्स। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - साइन स्क्वायर ए, मतलब साइन ए किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए के। वेरी गुड, बिकॉज वी नो आइडेंटिटी दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो आप ये वाली आइडेंटिटी से 1 - साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब हमें एक साइन और कॉस में रिलेशन मिल गया, दैट साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, तो आप इस वाले एक्सप्रेशन में से कॉस स्क्वायर ए कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 + कॉस स्क्वायर ए इनसाइड द ब्रैकेट, और कॉस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए। तो साइन ए प्लस 1 + साइन ए, इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए एंड दैट इज इक्वल टू 1, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस रेज टू द पावर 4a इज इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट। आप क्या लिखेंगे, साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे। अच्छा, तो 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे आप, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यस और नो, यस। अच्छा, हमें कॉस स्क्वायर ए की जगह पता है क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन, इसकी जगह क्या लिखो, साइन ए, इसकी जगह भी क्या लिखो, साइन ए। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, हेंस प्रूव्ड। क्योंकि हमने कौन सा रिलेशन यूज़ किया है, ऊपर वाला। तो वी आर प्रूविंग दिस इक्वेशन बाय द अबव रिलेशन, दैट इज साइन ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। कर लेंगे, हाँ। नेक्स्ट, ये हमें गिवन था तो हमें प्रूव करना था ये किसके बराबर है, इसके बराबर। अच्छा, तो आप इसको साइन में चेंज कर लें, इसको हम साइन में चेंज कर लें तो क्या हो जाएगा, वी आर टेकिंग एलसीएम, सो इट इज़ गोइंग टू बी साइन ए साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, यस और नो।
कि आपको पूरे स्टेप सिखाऊं, कर लोगे अपने आप, वेरी गुड। चलो अब हम इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज। ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ऊपर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी दिख रही है, a प्लस बी ए माइनस बी, सो 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। हेयर द क्वेश्चन इज प्रूव। तो आई थिंक सेकंड पार्ट ज़्यादा इजी था एज कंपेरिजन टू फर्स्ट। इजी दोनों थे बट सेकंड इज ओके। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर, ठीक है, ये हमें फिगर दिया है, ई इज द पॉइंट ऑन साइड सी बी, ई एक सी बी साइड पे पॉइंट है, प्रोड्यूस्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अच्छा, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल सी के। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ओके, बहुत आसान है, हमें प्रूव करना है ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर। सिमिलर हो जाएंगे देन बाय सी पी एस टी ये भी हो जाएगा, प्रूफ कर लेंगे। सी दिस, फर्स्ट यू विल राइट गिवन ए बी बराबर ए सी, दिस इम्प्लाइज मेक दिस एज एंगल 1 एंगल 2। ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, हाँ एंगल 2 बराबर एंगल 1, दिस इज ऑल्सो गिवन। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, और यू विल राइट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, और क्या गिवन है आपको, गिवन है ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, ये भी आपको गिवन है। तो आपको क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है आपको, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या करने हैं आपको, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने, सिमिलर प्रूफ करने, सॉरी। अच्छा, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल, ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ। अच्छा, ए बी डी को मैं ब्लू कलर से बना देती हूँ, ये हमारा ब्लू कलर से ई बी डी है, और ये हमारा ऑरेंज कलर से ई सी एफ, ये हमारा ये है। अच्छा, दोनों ट्राइंगल में देखेंगे क्या क्या इक्वल है। अच्छा, ये वाले ट्राइंगल में एंगल डी किसके बराबर है, एंगल एफ के, ईच 90 डिग्री, येस और नो, गिवन, येस। इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी प्रूव्ड अबव। Therefore, triangle ABD is similar to triangle ECF by a similarity. If these two triangles are similar, we need to prove this also. So, from here you will write, okay, AB over EC is equals to BD over CF, corresponding parts of similar triangle. लिख सकते हैं yes or no? Yes. बट ये और इसमें तो डिफरेंस है, किस चीज़ का डिफरेंस है, यस ए बी, बट ए बी बेटा ए सी के भी तो बराबर है, ये गिवन था क्वेश्चन में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी ओवर सी ई इज इक्वल्स टू बी डी ओवर सी एफ, हैंस प्रूव्ड। कर लेंगे, ओके आगे चलते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस इज थ्योरम नंबर फर्स्ट, हम बहुत बार कर चुके हैं, ये कर लेंगे अपने आप। ओके, नेक्स्ट, नेहा क्लेम्ड दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो भाई नेहा ने बहुत गलत क्लेम किया है, देयर आर इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर दैट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन 1 and 2। रौनक क्लेम्ड दैट √2 लाइज बिटवीन 1 and 2। रौनक ने क्लेम किया कि जो √2 है, हमें √2 की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता सिंस इट इज एन इर्रेशनल नंबर, बट अप्रॉक्स वैल्यू तो पता है, वो कितनी होती है, 1.414 के अप्रॉक्स ऐसा कुछ होता है। क्या ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है, हाँ आ रहा है। और क्या ये इर्रेशनल नंबर है, हाँ है। रौनक क्लेम दैट दिस नंबर लाइज बिटवीन 1 and 2 एंड √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। Do you think is correct? Who do you think is correct? So Ronak is correct. Justify by providing either √2 is an irrational number or otherwise. तो हमें क्या करना है, justify करना है। We will write Ronak is correct because √2 is an irrational number and this irrational number is lying between 1 and 2. According to Neha, there is no irrational number lying between 1 and 2. She is incorrect because there are infinite rational numbers that can be found between 1 and 2. ओके लर्नर्स, आप लिख सकते हैं, फिर आप थोड़ा सा और जस्टिफाई करना है आपको, क्योंकि ये 3 मार्क्स में पूछा गया था। फिर आप थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। रैशनल नंबर्स आर आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बट इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। इतना करके आप खत्म कर सकते हैं इसको, कर लेंगे, कर लिया होगा आपने, है ना। चलो सेक्शन डी एंड सेक्शन ई वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके लर्नर्स, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट, बाय।